अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 12 हम इसका कर रहे हैं। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें हम आपको स्ट्रेट लाइन और वर्टिकल ऑपोजिट के बारे में समझाएंगे। ठीक है, देखें ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं आपस में, लाइक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। जब दो एंगल्स आपस में वर्टिकली ऑपोजिट होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ बराबर होती हैं, यानी कि उनके डिग्रीज जो हैं वो बराबर होती हैं। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है 2B13, 2B प्लस का 13 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बनाएगा 103। 103 क्यों बना रहा है ये, उसकी वजह ये है कि 2B और प्लस 13 के सामने जो एंगल लिखा हुआ है ये वाला, ये 103 है। तो जब ये दोनों एंगल आपने सामने हैं तो ये बराबर माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस का 13 है वहाँ भेजें ताकि माइनस हो जाए। ठीक है, 103 में से 13 माइनस कर दें और यहाँ पर बचा सिर्फ 2B। तो 3 में से 3 माइनस हुआ 0 और 10 में से 1 माइनस हुआ तो हो गया 9। तो 2B इज इक्वल्स टू 90 और ये 2 जो कि मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। तो 90 डिवाइडेड बाई 2, तो B का आंसर आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके पास B का आंसर आ गया जो कि 45 डिग्री। अब हमें देखना ये है कि हमारे पास ये वाला B तो निकल आया। उन्होंने कहा था फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अननोन की वैल्यूज़ मालूम करनी है, हमने B मालूम कर लिया। अब हमारे पास रह गया मसला A का, ये 7A। देखो अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसके दो तरीके हैं, एक तो 180 में से 103 माइनस कर दें। अगर आप 180 में से 103 माइनस कर दें तो 77 आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप इन दोनों को, ये भी चूँकि स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इन्होंने खुद कहा हुआ है इसमें कि स्ट्रेट लाइन है, तो आप इन दोनों को 7A को, एक तो ये एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल्स जो हैं एक लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल 7A, ये रही मेरी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों 7A और 103 जो है वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर है और स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है 180 डिग्री। बात एक ही हुई, इस 103 को वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से 103 माइनस करें तो ये आ जाएगा 77। ठीक है, 7A। अब ये 7 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 77 डिवाइड बाय 7, A इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तो A का आंसर कितना आ गया आपके पास, A का आंसर आपके पास 11 आ गया। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट B इसका। ओके, पार्ट B के अंदर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखें पहले, अभी ये दोनों तो अननोन है तो अभी इन दोनों को तो मालूम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये दोनों मेरे पास, ये तीनों मेरे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, देखो स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, 3 एंगल है तो क्या हुआ, फ़र्क थोड़ी पड़ता। हमें C मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आधा काम तो मेरा हो जाएगा, बाकी बात बाद में देखते हैं। 62 डिग्री, 62 डिग्री, 49 डिग्री और प्लस 3C डिग्री, ये 3 स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं तो ये 180 डिग्री बनाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा 62 और 49 को ऐड करो तो 9, 10, 11, 6 और 4 10 और 1 11, 101 प्लस 3C। इस 101 को वहाँ भेजेंगे तो 180 में से ये माइनस हो जाएगा। थ्री सी 101, 101 में से इसको कैलकुलेटर करना पड़ेगा। 10 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 9 और 7, 79। ठीक है, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है क्या, ये ई का हमारे पास मैंने सही ऐड किया, 9 और 1 10, 9 10 11 और ये आ गया 11। सॉरी ये मैंने प्लस करने में गलती कर दी। 9 10 11 कैरी 1, 6 4 10, 10 प्लस 1 11, 111। ठीक है, तो प्लस करने में गलती कर दी मैंने। ओके, ये हो गया 111। ठीक है, अच्छा अब इसको माइनस करते हैं। 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 में से और 7 में से 1 गया तो बचा 6। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9। ये आ गया हमारा C आ गया है हमारे पास 23 डिग्री। ठीक है,
अब इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। सी हमारे पास ये आ गया। अब इसे इरेज करके अब मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। अब अगर सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर मेरे पास डी है, एक एंगल डी है, एक एंगल 62 डिग्री है, एक एंगल 49 डिग्री है, और ये सब मिलकर मेरे पास है 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, डी 9 10 11 6 और 4 10 10 + 1 दोबारा 11 हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 111 को वहाँ भेजें ताकि ये माइनस हो जाए। अच्छा, डी तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा, दोबारा से वही आंसर है 23 69 गालिबन। हाँ, 10 में से 1 गया तो बचा 9, 7 में से 1 गया तो बचा 6, तो डी हमारे पास आ गया 69 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई। अगर मैं ई को देखूं तो ई जो है जनाब, देखें गौर से देखें, ई मेरा यहाँ पर है जो कि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ई और डी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ई और डी जो है स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री का, ठीक है। डी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है विच इज़ 69, तो मैं यहाँ 69 लिख देता हूँ डी की जगह रिप्लेसमेंट में, और 69 को वहाँ भेजें तो माइनस करवा दें 180 - 69, ठीक है। तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। ई का हमारा आंसर 11111 आ गया, ठीक है जी। ओके, अब हम देखते हैं शुक्र सी पार्ट। ओहो, अच्छा भाई, सी में फिर से वही वर्टिकली ऑपोजिट वाली कहानी है कि ये दोनों हमारे वर्टिकली ऑपोजिट हैं, सही है। ये आमने सामने हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं दोनों, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। लाइक 7f + 5 इक्वल होगा इसके सामने वाला वर्टिकली ऑपोजिट वाला, ठीक है। इस 2f को वहाँ भेजें, इस 5 को वहाँ भेजें। 7f 2f यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा 35, 5 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गया तो 5 बचा, 35 में से 5 गया तो 30 बचा, फिर 5 1 = 5, 5 6 = 30, तो f का आंसर क्या आ गया 6। इतना कम? अच्छा हाँ, वो डिग्री में भी तो नहीं है ना, f = 6, ठीक है। डिग्री में नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसकी। मुझे ये पता है कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन पर हैं, ठीक है, तो मैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ, यानी कि 5g + 18 + 2f + 35, ये स्ट्रेट लाइन पर है तो ये 180 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, 5g, इस 18 और 35 को ऐड करवा दें, 8 9 10 11 12 13 3 4 और एक 5 53 + 2, इस f की जगह 6 लिख दें। अच्छा जी, 5g + 53 2 6 = 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180। इन दोनों को प्लस करें, ये कितना हो जाएगा 3 4 5 और 65, ठीक है। 5g + 65 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस 65 को वहाँ भेजें ताकि ये माइनस हो जाए, 180 - 65 और 5g। अच्छा जी, इन्हें माइनस करें, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 1 एज इट इज़ आ गया। ये 5 जो g के साथ है मल्टीप्लाई करवा रहा है, यहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 5 2 = 10, कैरी हेयर 15, 5 3 = 15, तो g का आंसर हमारे पास 23। चूँकि डिग्री में नहीं लिखूँगा क्योंकि डिग्री नहीं है ये, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट है। अच्छा, अब इसका डी पार्ट चेक कर लेते हैं। हो गया, एफ और जी तीनों निकला है। ओके जी, लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट। ओके, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो गलत लग रहा है आपको, ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिर्फ स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है कि स्ट्रेट लाइन कहाँ पर है। स्ट्रेट लाइन मिल जाए तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। हम स्ट्रेट लाइन स्केल की मदद से अपने चेक करेंगे। देखें, हमने यहाँ की स्ट्रेट लाइन बनाई और इसको हम यहाँ लेकर आते हैं ताकि मैं यहाँ पर आपको शो कर सकूँ। ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं, ठीक है। देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं सी डी। ए भी स्ट्रेट लाइन है, अब हम देखते हैं सी डी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है।
या सी डी भी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है सी डी हमारी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अगर मैं इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखूं और बिल्कुल इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो नहीं, देखें सी ओ डी में थोड़ा सा गैप आ रहा है, नहीं कि सी ओ डी हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो बस ये शक ख़त्म हो गया, सिर्फ ए और बी जो है मेरी वो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। देखें यहाँ पर मैंने इसको रखा था, बिल्कुल ये इसके ऊपर एग्जैक्ट इसके ऊपर आएगी। क्या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में इन्होंने हमें कहा है क्या, ए ओ बी और सी ओ डी। अच्छा भाई, ए और बी और सी ओ डी इन्होंने खुद से कहा हुआ है, ठीक है, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कहा हुआ ऑलरेडी नोन है कि स्ट्रेट लाइन है, ए ओ बी और सी ओ डी स्ट्रेट लाइन है ऑलरेडी। तो अब अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के हिसाब से बात करूं, जो कि मेरी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ए ओ बी वाली, ठीक है, ठीक है। ओ टेढ़ा हो रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, अभी इसको सीधा करता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पर है, यानी कि 2i प्लस 104 प्लस 32 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन पर होने की वजह से 180 डिग्री बनाएगा। 180 डिग्री तो इसने बनाना है हर हाल में, ठीक है। 2i, अच्छा इन्हें ऐड कर दें दोनों को, 4 और 2 6, 3 एंड 1 136, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री माइनस 136, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो आ गया 2i। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करवाएगा, 44 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, आई का आंसर आ गया है 22, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ए ओ बी हमारा स्ट्रेट लाइन था। अब हम देखते हैं सी ओ डी की बात करते हैं। सी ओ डी कहाँ, ये रहा सी ओ डी हमारे पास, इस तरह से, ये सी से ओ से डी, उन्होंने खुद कहा हुआ है, इसलिए हमने इसे कंसीडर किए बगैर ही ले रहे हैं सी ओ डी। इधर है 2i प्लस एच प्लस 24, देखो ये तीनों इस एंगल पर रहें तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये स्ट्रेट लाइन पर है। अच्छा 2i की जगह लिख देते हैं 22, जो ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है, अभी निकाला है हमने i का, ये रहा i22, ठीक है। i22 प्लस एच, इस 24 को यहाँ भेज के माइनस करवा देते हैं, या अभी रुक जाएं, एक साथ ही भेज देंगे। h ये 22 हो जाएगा 44 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा h प्लस 4 और 4 8 और 4 और 2 6, तो 68 डिग्री वहाँ भेजें, माइनस करवाएं, 180 डिग्री माइनस 68, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 7 में से 6 गया तो 1 और 112, h का आंसर आ गया 112, ठीक है। 2 to the 4 8 और 6, 8 और 2 10, 7 में से 6 गया तो 1, हाँ तो एक 112 आ रहा है एच का। और भी कुछ था बीच में, ओ 90 डिग्री तो नो फोकस ही नहीं किया ये वाला मैंने, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ना मुझे एच 112 ना समझ में नहीं आता, एच देखो आपके हिसाब से छोटा कम होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री तो माइनस करें इसमें से, 90 डिग्री माइनस ही नहीं किया। अच्छा जी, 2 में से 0 गया तो 2 बचा, और 9 10 11 और 12, तो 22, ठीक है। 9 और 2 तो h हमारा 22 आ गया, डिग्री में लिखेंगे नहीं इसको, ठीक है। h यहाँ लिख देता हूँ 22 इसके नीचे, h भी, अरे वाह दोनों सेम आ गए इत्तेफाक से, कंडीशनली दोनों सेम आ गए, वरना थे नहीं। अब रह गया है सर जे की कहानी। जे को देखते हैं, जे की क्या बात हो रही है, जे कहाँ पर है, सी ओ डी के ऊपर है, जे यहाँ पर है, ये रहा सी ओ डी भी मेरा, जे मेरा यहाँ पर, ये रहा सी ओ डी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम यहाँ जे के लिए 104 प्लस 32 प्लस जे डिग्री, ठीक है, तो ये 180 डिग्री बनाएगा, जस्ट बिकॉज के स्ट्रेट लाइन पर होने की वजह से, सी ओ डी स्ट्रेट लाइन थी हमारी, उन्होंने खुद कहा था। अच्छा इन्हें ऐड कर लें, 4 और 2 6, और ये हो जाएगा 13 प्लस जे इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब जे 180 डिग्री में से ये 136 माइनस कर दें, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 7 में से 3 गया तो 4 बचा, तो जे का आंसर 44 आंसर आ रहा है जे का, ठीक है। और इसके साथ ही इतना बड़ा क्वेश्चन हमारा ख़त्म हुआ। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।